हाँ जी, पढ़ो जी। गौड़ी This ग्वारेरी meeting महला is being पहला। recorded. गौड़ी ग्वारेरी महला पहला। हाँ जी। मन कुंचर काया उदयाने, गुरु अंकुश सच शब्द निशाने। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग गौड़ी गुरुआरेरी मल्ला पहला। राग गौड़ी गुरुआरेरी। यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं मन के बारे में, और ये कहाँ पर है। मन कहते हैं एक हाथी है, बहुत ताकतवर है, अपनी मर्जी करता है। हाथी का काम है इसको नलाओ धुलाओ, अपनी सूंड से अपने बदन पे मिट्टी डाल लेता है, फिर वही हालत करता है। और हाथी की जो सोच है वो दुनिया से अलग किस्म की है। ये बड़ा कामी पुरुष है हाथी जो है। तो मन जो है ये इस शरीर में हाथी बना हुआ है, और ये शरीर मन के लिए एक जंगल है, जिस जंगल में हाथी अपनी मर्जी से जो चाहता है करता है, जहां चाहता है जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और जब तक हाथी को इसके सिर पे अंकुश नहीं आता, अंकुश होता है एक लोहे का सरिया सा बनाया होता है उन्होंने, वो हाथी वालों के पास होता है, वो इसके सिर पे लगा के रखते हैं, उसको मार के रखते हैं। जब ये तब जाके काबू आता है। फिर आपने देखा जब मन काबू, हाथी काबू आ जाता है तो ये क्या करता है, इसकी सवारी करने के लिए ये नीचे भी बैठ जाता है, और अपनी सूंड की मदद से भी बड़े प्यार से सवारी को उठा के अपने पीठ पे बैठा लेता है। और अगर काबू ना आए तो ये गांव के गांव उजाड़ देता है, बस्तियां उजाड़ देता है, घर उजाड़ देता है। बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं मन कुंचर काया उद्याने। उद्याने कहते हैं काया जंगल में ये मन हाथी बड़ा आजाद घूम रहा है। फिर बोलते हैं, आगे बताते हैं काबू कैसे आता है। कहते हैं गुर अंकुश सच शब्द निशाने। गुरु परमात्मा को बोला है, गुरु उसको हस्ती को भी बोला है जिसके अंदर परमात्मा वास करता है। उसको अंग्रेजी में गॉड मैनिफेस्टेड मैन, उसको कहते हैं गॉड मैन भी कहते हैं। और वो शब्द से भरपूर होता है। और जैसे हाथी का ध्यान माथे की तरफ ऊपर को उठाया जाता है, उसको अंकस जब मरते सिर पे मारते हैं तो उसका सारा ख्याल जिस्म का जितना है, जो उसकी सोच है जिस्म की, जो इसकी इंद्रिय की सोच है, जो बाकी सोच है, वो सारी सेंटर में आ जाती है। क्योंकि बाकी सब सिस्टम भूल जाता है। इसी तरह फिर कहते हैं गुर अंकुश सच शब्द निशाने। गुरु के पास अंकुश जो है वो सच्चे शब्द का एक निशान है, सच्चा शब्द है। जब वो शब्द जहां पर प्रकट होता है तो उसकी इतनी गूंज है, आवाज है, अट्रैक्शन है कि बाकी आंख नाक मुंह कान शरीर सब कुछ भूल जाता है।
और वो शब्द उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहते हैं किस तरह गुरु कैसे खींचता है, जैसे हाथी के सिर पर का अंकुश है और गुरु के पास जो अंकुश है वो एक शब्द की निशानी है। शब्द एक जो मैं कभी तक मेरे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु कृपा से, लेकिन अगर आप वो अर्थ देखो जो ज्ञानी पुरुषों ने निकाले हुए हैं वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। हाथी के पास महावत के पास अंकुश है और गुरु के नजर में वो शब्द है जिस पर सदगुरु बख्शिश की नजर डालते हैं। जब उनकी आंख से आंख मिल जाती है, जब वो अपनी बख्शिश रहमत अपनी आंख से कर देते हैं, तो वो एक ऐसी वो जाके निशान पे लगता है जहां जहां शब्द प्रकट हो जाता है, जिसको कहते हैं कबीर साहब का शब्द आता है, क्या कहते हैं वो प्या निशाने का हो, निशाने का हो कहते हैं जख्म को। और गुरु का जो शब्द है जब वो निशाने का हो पड़ता है तो फिर इसका मानव जन्म सुधर जाता है। गगन दमामा बाजा प्या निशाने का हो, ये चीज इसको गगन कहा है। दमामा कहते हैं जो जिस वक्त लड़ाई होती है ना, फौजों की लड़ाई होती है, पहले भी होती थी, आज आज भी जैसे सिख पलटनें अटैक करती है या उधर से पाकिस्तान की पलटन अटैक करती है, वो कहते हैं या अली बोलते हैं। जब हिंदुस्तान से अटैक होता है ये कहते हैं बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, और उसके साथ वो निशान बजते हैं, निशाना डम 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 डम, उसको दमामा बोलते हैं। गगन दमामा बाजिया, ये अंदर शब्द प्रकट कर देता है गुरु। प्या निशाने काओ, और काओ कहते हैं जख्म को, और वो असली अंकुश उधर लग जाता है जिससे इसकी जो वृत्ति है वो सुरत में कन्वर्ट हो जाती है, बाहर से हट के अंदर को आ जाती है और शब्द को पकड़ लेती है। जब शब्द को पकड़ती है तब जब इसका मन काबू पाता है। अगर कह जी मैं मत्थे टेकता हूँ, बड़ा सेवा करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, ये करता हूँ, तो ये करता है, ये अच्छी बात है, वैसे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये सारे साधन बाहर के हैं। तो ये शब्द बहुत कमाल का है। मन कुंचर काया उद्याने, इस तरह मन जो है, इस शरीर जो है जंगल मानो, इसके अंदर मन जो है हाथी बना हुआ है जिसको मैगल भी कह रहे हैं। मन तो मैगल हो रहा, निकसिया किस पे जाए, ये 9 दरवाजे क्रॉस कैसे करेगा, 10वीं गली में जाएगा कैसे। तो कबीर साहब कहते हैं गगन दमामा बाजिया पर या निशाने का हो। एक शब्द आता है सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। ये शब्द कबीर साहब का है, गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं है। लेकिन इस शब्द का मिसयूज करते हुए लोग तलवारबाजी करते हैं, अपने आप को सोचते हैं बड़े सूरमे बन गए हैं, जो कुछ है। सूरमा उसको कहते हैं जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन गट में, इसी का जीत ना कटना। तो इसको कहेगा गगन दमामा बाजिया प्या पड़या निशाने काओ, खेत जो मांडे हो सूरमा अब जोजन को ताओ। अभी तू है सूर में, अभी तो खेत में आ गया, खेत मैंने मनुष्य जन्म ले लिया है, तेरे को मांडे मैंने मिल गया है, अब जूझन को ताओ। अभी तेरे को जूझना पड़ेगा इस मन के साथ, आजाद जूझना मैंने लड़ना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा,
जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, उसको जूझना कहते हैं। अब जूझन को था, अभी वक्त है तेरा। तो इसको कहते हैं मन कुंचर काया उद्याने, मन हाथी बना हुआ है, काया जंगल में है, जंगल शरीर को जंगल की मुशाबत दी है। कहते फिर मन काबू कैसे आएगा? तो गुरु अंकुश सच, सच शब्द, जो सच्चा शब्द, जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, जो किसी पोथी ग्रंथ वेद शास्त्र किसी जगह नहीं है, वो सिर्फ शब्द अंतर में ज्ञान इंसान के अंदर में है, जो हमें जिंदा रखा हुआ है। और वो शब्द जगह जगह पे है, जो धरती को जिंदा रखा हुआ है। जब वो शब्द अपना जगह उठा लेते हैं तो धरती में प्रलय हो जाती है। और जब अंदर से, इंसान के अंदर से वो शब्द अपना डेरा उठा लेता है तो ये टैटरी मिट्टी हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस शब्द को जो हमारे अंदर है, वो आत्मा की जान है, उसके साथ जोड़ देता है। और ऐसा गुरु नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो सिर्फ टीटीपीपी करने वाला है। वो लोगों को अपने आप तो धोखा तो दे रहा है, गुरु को लोगों को भी धोखा दे रहा है। गुरु अंकुश सच शब्द निशाने, वो सच्चे शब्द की निशानी दे देते हैं अंदर में, और सच्चे शब्द से जोड़ देता है। ये गुरु के पास एक अंकुश है। हाँ जी, आगे चलते हैं। गुरु अंकुश सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने। राज द्वारे शोभ सुमाने, जब वो हाथी काम आ जाता है, मान जाता है, अंकुश से काम कर जाता है, तो वो हाथी शहनशाहों के सवारी बन जाता है। उसपे, उसके सूंड पे, माथे पे, आगे पीछे सोना लगा दिया जाता है। उस हाथी को हीरे जड़ दिए जाते हैं। उसके ऊपर बड़ी सुंदर काठी बन जाती है, और वो हाथी को सारे सलाम करते हैं। और वो हाथी शहनशाहों के दरबार में एक बड़ा शोभायमान, बड़ा सुंदर, जिसकी सारी कदर करते वो बनता है। और ये मन हाथी जब गुरु के शब्द के अंकुश से काबू आ जाता है तो ये परमात्मा के दरबार में शहनशाह बन जाता है, इसकी कदर हो जाती है। राज द्वारे, राज कहते हैं परमात्मा का, राज परमात्मा का जहाँ राज है, परमात्मा का जो दरवाजा है, परमात्मा का जो द्वार है, उस द्वारे पे ये हाथी खड़ा हो जाता है जाके, शोभ सोमाने, और इसकी शोभा होनी जाती है, इसका मान बढ़ जाता है, इसका मान बढ़ जाता है, इसकी शान बढ़ जाती है। नहीं तो जंगल में घूमता है। समझ आ गई ना? पहले से पढ़ दो जी, ये शब्द बहुत, गुरु नानक साहब के शब्द बड़े डेप्थ में है, इतने आसान नहीं है। इतने आसान नहीं कि हम ऐसे बाजे ढोल से पढ़ के भाई आगे निकल जाएंगे, प्रसाद खा लेंगे। नो नो, अगर इसकी समझ आ गई तो 80 प्रसाद मिलता है। हाँ जी, फिर बोलो जी। मन कुंचर काया उद्याने, गुरु अंकुश सच शब्द निशाने। सच्चे शब्द की निशानी जो है वो गुरु का अंकुश इसको मिलता है, तो फिर क्या बनता है? राज द्वारे शोभ सोमाने, इसका मान हो जाता है। राज द्वार में वो एक खड़ा होता है, देखा, हाथी द्वारे के बाद खड़ा होता है। शोभ सोमाने, इसकी शोभा हो जाती है। अंदर नहीं जाता मन। राजद्वार का है, ओंकार का देश है। सूत ने आगे जाना, मन उधर ही रह जाएगा ना, राजद्वार पे रह जाएगा। द्वारे के अंदर नहीं होता, मन को जगह नहीं उधर। वहां आत्मा जाएगी जो परमात्मा की अंश है। स्वामी जी महाराज कहते तुम वहां रहना राजकुमारा, राजद्वार में तुम वहां रहना राजकुमारा, मैं जाऊं जहां राधा स्वामी तेरा, और मैं अपने घर में जाऊं। इसलिए राज द्वारे शोभ शोभाने,
वो शहंशाह हो जाता है, इस दुनिया का मालिक हो जाता है। अगर आप ठीक समझो तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी क्रिएटर हो जाता है, इनका बाप बन जाता है, क्योंकि वो ओंकार का रूप हो जाता है। और ओंकार के दर्शन इन देवताओं ने नहीं करे। आगे चलते हैं। चतुराई नह चीन्या जाए, चतुराई न चीन्या जाए। इसको समझने के लिए ये मन क्या है, इस काबू करने के लिए ये मन को कैसे काबू करना है, और इस मन को कैसे काबू करके अपने वश में रखना है। कहते हैं शब्द के बगैर जितने भी साधन हैं, जिसको चतुराई कहते हैं, 4 जगह को चतुराई कहते हैं, साम दाम दंड भेद, इसको चतुराई कहते हैं। चतुराई न चीन्या जाए, इस राज को चतुराई से नहीं समझा जाता। इस मन की को चतुराई से काबू नहीं आता। ये गुरु के शब्द जो है, उस निशान शब्द की जो निशान, उससे ये काबू पाता है। चतुराई न चीन्या जाए। हाँ जी। चतुराई नह चीन्या जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए। जब तक इस पर शब्द सवार नहीं होता, शब्द का अंकुश नहीं लगता, और जब शब्द का अंकुश लग जाता है, जो निशानी शब्द की इसको लग जाती है, तो इसके वकार भाग जाते हैं। नहीं तो नहीं भागते। मत्थे टेकने से नहीं जाते, झाड़ू मारने से नहीं जाते, बसों में घूमते रहो, लोगों को घुमाते रहो, ये नहीं जाते। गाड़ियों में बोले हम जिस जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, ये मन काबू नहीं आता। बल्कि ऐसे लोग जो है ना, वो दूसरों का भी मन खराब करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। मेरी बात का बुरा ना मानना, ये सच्चाई है। और आपका भी तजुर्बा है कि जो ज्यादा चतुर बनते हैं संतों के दरबार में, वो बहुत खतरनाक होते हैं। और वही जाके बिल्ले लगा के फिर चौधरी बन जाते हैं और संगत को खराब करते हैं। बिन मारे, जब तक इसको शब्द का अंकुश नहीं लगता, क्यों कीमत पाए, इसकी कीमत ही नहीं बनती, हाथी का हाथी रह जाता है। रहा हो खास बात है। चतुराई ना चीन्या जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए। अंकुश नहीं लगता तो कीमत नहीं पड़ती है ना, शब्द नहीं खुलता ना। घर में अमृत तस कर ले, हमारे अंदर में अमृत है। जब इसको अंकुश लगता है तो इसको सच शब्द निशान बढ़ता है। सच सच शब्द निशाने, गुर अंकुश सच शब्द निशाने, जब वो मिल जाता है तो इसका ख्याल अंदर जुड़ जाता है। फिर हाथी को खुराक मिलती है, वो सूंड से नहीं खुराक लेता, अंदर से लेता है। और जो अंदर में है, घर में अमृत, घर में अमृत है। तस्कुर ले लो, और तस्कुर किसको कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह का ये तस्कुर है, चोर है, डाकू है, ये लूट रहे हैं सब। ये अमृत पीवे, ये मन इसको नहीं पता चलता किससे अमृत कौन पी रहा है। गुर दिखलाई मोरी जहां मिर्ख परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे तो बाजे ले आनंद बाजे। तो आनंद शब्द प्रकट हुआ, जहां आनंद शब्द है वहीं अमृत चोरा है। चूबे अमृत पीवे अगाई, पीवत पीवत मन छक जाई। अब अंदर के अमृत की बात करिए भाई साहब। मैं किसी और अमृत की बात कह के किसी आगे पीछे बात नहीं कहना चाहता, लेकिन असली बात अमृत की वो है जो अंदर में अमृत हो रहा है।
कर में अमृत तस्कर लई, आगे जी। हर में अमृत तस्कर लेई, नन्ना कार ना कोय करेई। नन्ना कार ना कोई करई। और जब इसको अमृत मिलता है, उस अमृत को कोई रोक नहीं सकता। नन्नाकार मैंने इनकार करना, नन्नाकार मैंने नन्नाकार ना करे कोई, इसको ना कोई नहीं कर सकता, फिर इसको मिल जाता है। और अगर हाथी को आप अकेला छोड़ दो तो ये सारा अमृत लूट लेता है। वो तो लफ्ज आया था ना, कर में अमृत तस्कर लई। तस्कर, तस्कर कहते हैं काम क्रोध चोर को, ये अमृत चो ले लेते हैं। वही हाथी जो है, जो इनका कुल मालिक बन जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। कहते हैं फिर जब ये उस जंगल में, जब इसको शब्द नहीं मिलता तो तब ये बेकाबू हो जाता है। फिर जो मर्जी चाहे लूटता है शरीर के अंदर, नन्ना कार ना कोई करे, इसको फिर ना कोई नहीं करता, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। एक शब्द ने रोकना था, और शब्द गुरु के पास था। गुरु के पास गया नहीं, बाद ले शब्द पढ़ रहा है। अच्छे है उनको पढ़ना, बहुत अच्छा है, लेकिन वो शब्द जिस शब्द का जिक्र करते हैं, वो बानी जिस बानी का जिक्र करती है, जो बानी अक्षरों से रहत है, जब तक उस बानी के साथ उस शब्द की दिशा नहीं बनती, ये मन जो है घर का अमृत लूट रहा है। नन्ना कार ना कोई करे, और किसी की हिम्मत नहीं कि मन को बोले ये ना कर दा, ये ना कर। बल्कि मन इस शरीर में बैठ के इंद्रियों को मचाना है। मनोमचंदड़ियां, फरीद साहब कहते हैं, ये इंद्रियां जो मनोमचंदड़ियां, मन मचांदी है। मन, इसमें मन में जिसको घर में कोई झगड़ा हो ना, तो उस झगड़े को और करना, ज्यादा करना हो, उसको कहते हैं ये तो झगड़ा मिटाने नहीं आया, मचाने आया, और श्यामा पांडव से आ गया। ये मनोमचंदड़ियां इंद्रियां, ये मन की काम मानती हैं। अगर मन इनको गलत रास्ते डाल दे तो ये तो अपने मन की मर्जी करती है, फिर परवाह नहीं करती, पाए इन फांसी लगे, आगे चलती। कर में अमृत तस्कर लेई, नन्ना कार ना कोय करेई। तो फिर रोकता कौन है, आगे बोलता थे। राखे आप वड्याई देई। फिर परमात्मा आप जो शब्द रूप में है, इसको रोकता है। राख है, राखे नहीं, राख है। जब ख आ गया ना, दुलावा आ गई, तो वो एक्शन गुरु का हो गया, परमात्मा को गया। पहले मन्ने की कर के ना जाए, जे को कह पिता पिता कागज करना लिखना, ये छोटे ए से है। मन है सुरत हुए मन बुद्ध, फिर परमात्मा की मर्जी आ गई। यहाँ पर राख है, परमात्मा रखे आप। जब आप परमात्मा बख्शिश करेगा, बुढ़ियाई दे, फिर इसको बख्शिश मिल जाएगी। आत्मा जो है बलवान हो जाएगी और मन काबू आ जाएगा। हाँ जी। नील या नील अगन एक ठाई, नील नील, नील अनिल कहते हैं। वैसे नील का मतलब होता है, आपने पढ़ा जपजी साहब में, आद अनिल अनाद अनाहत। अनिल कहते हैं पवित्र को, वो जो पवित्र है, प्योर है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेस, उसको नमस्कार है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेस। जो अनिल है, पवित्र है। जो तृष्णा है ना, तृष्णा ऐसी चीज है जिचर ए मन लहरी बिच है, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे ग्राफ चला गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया।
और ये चलता ही रहेगा। जिस दिन ये ग्राफ सीधा हो गया ना, उस दिन मौत हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखना है ग्राफ को, जब फाइनेंस को इग्नोर करना है, ऊपर जाता है फायदा उठाना है, नीचे जाता है इग्नोर करना है। और हम कहते नहीं सीधा हो जाए बिल्कुल, तो सीधा हो गया तो बंदा तो मर गया। देखो ना अस्पतालों में जाके वो देखते रहते लाइन है जिंदा है, जिस दिन लाइन सीधी हो गई तो राम राम हो गया, बोलो राम हो जाता है। इससे जो तृष्णा है ना, जिचर उसको लहरी कहते हैं। जिचर ए मन लहरी विच है, हमें बहु अहंकार, तिचर मैंने तब तक शब्दे साध न आई, नाम न लगे प्यार। इसलिए वो लहरें जो मन की चल रही हैं, इसको हमने देखना अपर अपर एंड कौन सा है। नील अनील कहते हैं, जिसकी जो तृष्णा है वो नील अनील में आती है। नील अनील अगन एक ठाई, यो हमारे अंदर में एक ही जगह है जहां पर ये सारी आग बढ़ रही है, और ये वो भी जगह यही है। इसी जगह पर हम गंदी चीजें सोचते हैं, इसी जगह पर अच्छी चीजें सोचते हैं। उसको नील नील बोला है, उसको तृष्णा बोला है। नील अनील अगन एक ठाई, यहां पर है दोनों ही। दुनिया का क्रोध भी इधर से पैदा होता है, काम की इच्छा भी यही पैदा होती है। लेकिन अगर ध्यान भी इधर करते हैं तो, अगर गुरु ने मिला तो तब ये हाथी काम कर जाएगा। अगर गुरु मिला तो शब्द का अंकुश काम कर जाएगा। बड़ी क्लियर बात है। मैं कितना आप सुन रहे हो, कितना मैं बोल रहा हूं, कितनी समझ आ रही मेरे को नहीं पता। नील अनील कहता है वो तृष्णा को जो कभी तो पाक पवित्र बन जाती है और कभी जंगली जानवर बन जाती है। और ये जंगली जानवर घरों में भी पाए जाते हैं, बाहर नहीं मिलते। बाहर तो कब मिलते हैं, घरों में मिलते हैं। नील अनील अगन एक ठाई, ये आग एक ही जगह जल रही है। फिर आगे बोलते हैं, जल निवरी गुर बूझ बुझाई। जल निवरी, जो जल रही थी तृष्णा, निवरी मैंने ये बुझ गई, आजाद हो गई, ठंडी हो गई, शांत हो गई। कैसे वो तृष्णा की आग किसने बुझाई? गुरु बूझ बुझाई, जब सदगुरु ने समझ दे दी, इसको बुझा दिया, तब ये आग काबू में आई। नहीं तो ये आग तो लगती है, सारी दुनिया को लगी हुई है। देखो मेरे को कहना नहीं चाहिए आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। एक आदमी का अहंकार है, एक आदमी का अहंकार। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो एक आदमी का अहंकार अगर नीचे आ जाए तो सड़कों पर भी सुख हो जाए, घरों में भी सुख हो जाए, और बीमारी भी दूर हो जाए। अहंकार इतनी खतरनाक चीज है। एक आदमी का अहंकार है ना। देखता है ना दुनिया में क्या हो रहा है, कि जो मैंने किया वो ठीक है, किसी का कहना नहीं मानूंगा। एक आदमी का अहंकार है। वो एक आदमी हम सुनते थे कभी कभी, हरनाकश था, कंस था, वगैरह वगैरह ऐसे थे। तो एक आदमी का अहंकार दुनिया का नाश करके रख दिया। दुर्योधन था, एक आदमी का अहंकार था। मैं किसी पार्टी पासी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अहंकार की बात कर रहा हूं। आप देख लो उसको, पूरा निचोड़ तारफ करके देख लो। अगर वो काबू आ जाए, सारा ठीक हो जाए। पता नहीं कचहरियों में कितने मुकदमे जो है क्लीन हो जाए, जज भी आराम से सोच सकेंगे। एक आदमी का अहंकार कर जाए। आप जानते हो सब कुछ, मैं ज्यादा बयान नहीं करता। इसलिए वो आग जो जल रही है एक आदमी के अंदर जल रही है, और वो सारी दुनिया को जलाई जा रही है।
इसलिए ये मन, क्योंकि वो बात भी तो मन की होती है ना, कभी आत्मा की बात तो करी नहीं किसी ने। तो वो एक आदमी का अहंकार है। जल निवरी गुर बूझ बुझाई, अगर थोड़ी निम्रता में इंसान आ जाए तो हम सब सुख से शांति से ठीक रह सकते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर भी आराम कर लेंगे, सड़कों में वो किसान भी वापस चले जाएंगे, और जो मुकदमे कई चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। वो कहता है हमारी साइंस ठीक है, वो कहता है हमारी साइंस ठीक है, सारा अहंकार में फंसे हुए हैं। वो कहता है किसी का बाप मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ये सारे अहंकार में फंसे हुए। अरे भाई, तुम सब इंसान हो, उस परमात्मा के बेटे हो, उसकी बात क्यों नहीं मानते, और उसके बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? एक आदमी का कार है। फिर पढ़ दो, जल निवरी गुरबूझ बुझाई, ये आंख कैसे बुझेगी? अगर कोई सत्पुरुष दया कर दे तो फिर तो बुझ सकती है। अगर मन ऊपर आ तो फिर तो गुरु रखा। आगे चल। जल नेवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। मन दे लिया, जिसने मन गुरु के हवाले कर दिया, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन दे लिया, जिसको सदगुरु की तरफ से ये जल मिल गया, जिसने अपना मन गुरु को दे दिया और उसके बदले में परमात्मा की सिफत सलाह ले ली, शब्द की गूंज ले ली, शब्द के साथ जुड़ गया, मन दिया तो शब्द मिला ना। मन दे लिया रहस्य गुण गाई। फिर जो असली सीक्रेट है, रहस्य मैंने वो टॉप सीक्रेट, वो टॉप सीक्रेट के अंदर का शब्द गुण गाई, फिर उसके साथ जुड़ जाएगा, तब तो काम बन जाएगा। शब्द प्रकट नहीं होगा, नाश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और मन की चालें हर जगह चली जा रही हैं, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मैं इसलिए इन चीजों को ले रहा हूं कि हम सब दुनिया वाले, जितने हम दुनिया में इस वक्त हमारे भारतवर्ष में या जगह जब दुनिया इंसान चल रहे हैं, सारे के सारे इसी वजह से दुखी हैं कि किसी एक का मन काबू नहीं। वो कैसे होगा? मन दे लिया, जिसने मन गुरु के हवाले कर दिया, वो कब होगा? वो तो मेरा ख्याल होगा नहीं। मन दे लिया, फिर उसको वंश को दे के उसने लिया क्या? रहस्य गुण गाई, अंदर के शब्द का राज मिल गया और उसके साथ जुड़ गया, एक हो गया। ये हमारे को भी लागू है, जितने हम बैठे हैं, अपने अपने मन को हवाले करके गुरु के शब्द के साथ जुड़ना है। ये रहस्य है, गुण गाई, राज है उस गुण गाने का। जैसा घर बाहर सो तैसा, फिर पढ़ दो जी। जैसा घर बाहर सो तैसा। अगर ये काबू नहीं आता, जैसा घर बाहर सो तैसा, ये मन अगर अंदर है तब भी जंगली है, अगर जंगल में चला गया तब भी जंगली है। काबू तो आने वाले, अमोड़ है ना। जैसा है मन अंदर है, वैसा बाहर भी है। मतलब इस मन की करतूतों से सिर्फ उस इंसान को नुकसान नहीं होता जिसके अंदर ये मन अहंकार से भरा हुआ है, पर जो इसके साथ कनेक्टेड है सबको नुकसान होता है। अगर अंदर में है तो घर बर्बाद करेगा, बाहर है तो जंगल बर्बाद कर देगा ना, सारे बूटे बाटे तोड़ देगा।
बहुत कमाल का शब्द है गुरु नानक साहब का, और हर एक को लागू होता है, हर स्टेज पे लागू होता है। जो भजन नहीं करते उनको भी लागू होता है, जो दुनिया के काम करते हैं उन्हें भी लागू होता है। हर जगह है, घर में भी है, बाहर भी है। ये मन हर जगह पर नुकसान किए ही जा रहा है। हाँ जी। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आके ओ कैसा। कहते हैं मैं बैस गुफा में आंखों कैसा। अभी बैस गुफा कहते हैं, अगर मैं अंदर अपने बैठ के, गुफा कहते हैं जो पहाड़ों के अंदर थोड़ी सी केव होती है जहां पर बैठ जाते हैं। कहते हैं अगर मैं बाहर बैठूं तो जैसे मन वहां भी तंग करेगा, अगर मैं पहाड़ की गुफा में बैठ जाऊं तो वहां क्या शांत हो जाएगा ये? नहीं, वहां भी तंग करेगा। अगर कोई चोला उठा के चला भी गया ना तब भी मन तंग ही करेगा, घर छोड़ के इसको चला जाए तो फिर पड़ो मौसम। जैसा घर बाहर सो तैसा। कहते हैं मैं क्या बताऊं, ये मन बाहर अमोड़ अमोड़ कहते हैं जो मुड़ता नहीं है, जो किसी की बात नहीं मानता। पंजाबी में कहते हैं बड़ा अमोड़ हो गया है, ये काबू नहीं आंदा। अमोड़ कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं। कहते हैं मन बड़ा अमोड़ है, ये कैसा बन गया है। कहते हैं अगर मैं इसको गुफा में ले जाऊं तो वहां भी अमोड़ ही है। जो बंदे यहाँ पर गरीब है ना वो बर्मा में जाके कभी गरीब ही रहते हैं। जो इधर गरीब है उधर नहीं जी, हम बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ किस्मत नाल लेके जाओगे ना, जितने मजे जाओ। इसलिए ये अमोड़ मन काबू नहीं आता जब तक गुरु का सच अंकुश इसको नहीं मिलता। हाँ जी, आगे चलते हैं। बैस गुफा में है आंखें ओ कैसा। हाँ जी। सागर डूंगर निर्भयो ऐसा। कहते हैं गुफा में भी यही हाल है। कहते हैं कि समुद्र में जाके ठीक हो जाएगा, कहते उथे भी मन का ही हाल है। डूंगर कहते हैं अगर पहाड़ों पे चला जाए, कहते हैं वहां भी यही ऐसा ही है। ये कब नहीं आने वाला, ये मन इतना चीज है। ये कब वो आएगा? सच शब्द का अंकुश गुरु के द्वारा ये काबू आएगा, जब गुरु इसके शब्द का निशाने इस पे लगा। जब पढ़िया निशाने का गगन दमामा बाजा, पढ़िया निशाने पाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को ताओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। और इसके लिए पुरजा पुरजा कटना पड़ता है, बैठना पड़ता है। खेत कहते हैं ध्यान को नहीं छोड़ना, कबहू ना छोड़े खेत, खेत ध्यान को बोला है। उस ध्यान में जुड़ा रहे, सिमरन करता रहे, ये काबू नहीं आता। कहता है गुफा में जाके काबू आके करा, नहीं अमोड़ भी काबू नहीं आएगा। फिर कहता है सागर समुन्द्र में चल जाए काबू आ जाएगा, कहता वहां भी नहीं काबू आएगा। फिर कहता है कोह हिमालय पे चढ़ जाओ, कहता उधर भी नहीं काबू आएगा। इतना निर्भय और डर है, वो किसी का डर नहीं, स्वाय शब्द के ये नहीं मानता। स्वामी जी कहते हैं कोट यतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। जब तक सदगुरु शब्द की धुन नहीं लगाते ये मन काबू नहीं आता। पहाड़ों पर, जंगलों में, बियाबानों में कहीं भी काबू नहीं आता। हाँ जी, आगे चलते हैं। मुए को कहो मारे कौन। हाँ जी। मुए को कहो मारे कौन। मुए को, पर जब ये मन, हाथी जो है, गुरु के कुंडे में के अधीन में आ जाता है, जब ये खत्म हो जाता है, फिर फिर
ये चोट नहीं कर सकता। जब गुरु का शब्द का अंकुश इसमें लगता है तो मन फिर चोट नहीं कर सकता, क्योंकि मन को मार दिया है, इसको कोई नहीं मार सकता। जो ये फिर कोई नुकसान नहीं कर सकता, मर गया ना। मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन। कहते हैं फिर निडरे को, मैं एक मिनट, निडरे को कैसा डर, निडरे को कैसा डर कवन। कहते हैं जब एक गुरु के अंकुश से, शब्द के अंकुश में काबू आ जाता है, फिर ये निडर हो जाता है, दलेर हो जाता है, ये बहादुर हो जाता है। शब्द के साथ जुड़ के शब्द की ताकत इसके अंदर आ जाती है, फिर ये दलेर हो जाता है, इसके गुनाह दूर हो जाते हैं, ये आजाद हो जाता है। फिर कहते हैं तब दुनिया की कोई डर जो है, दुनिया की कोई विकार जो है, इस पर हमला नहीं कर सकते। फिर ये मन पर जितना मर्जी कोई, जिसको कहते हैं ना, वो गया था स्वर्ग में, अपक्षरा मिल गई, ये नुकसान हो गया, वो वहां पर वो मिल गई, नुकसान हो गया। फिर अपक्षरा का बाप मिल जाए तब भी मन कहता है टू हेल विद यू, गेट लॉस्ट। जब इसको शब्द का अंकुश समझ आ गई, ये इतना फियरलेस हो गया। ये फियरलेस होगा ही तब जब निर्भव के साथ जुड़ेगा। निर्भव क्या नहीं, ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव, निर्भव से मिलके तो निर्भव होएगा ना। और फिर इस पर कोई दूसरी दुनिया के असर नहीं करेंगे, फिर इसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो इसलिए कहा है निडरे को कैसा डर कवन, कैसा डर है और कौन डरा सकता है। हाँ जी, आगे चलते हैं, अगर वो शब्द से जुड़ गया तो। हाँ जी, शब्द पछाने तीने पौन। अगर शब्द को पहचान ले, क्योंकि गुरु के शब्द में जुड़ जाए तो ये पहचान लेता है इसका असली राखा परमात्मा है। तीनों ही भवनों में, और वो परमात्मा तीनों ही भवनों में और हर जगह बस रहा है। इसलिए उसके अंकुश का निशान इसको मिल गया है, ये उसका रूप हो जाता है। शब्द तीनों भवन, फिर उस शब्द की पहचान तीनों भवनों में इसको हो जाती है, क्योंकि शब्द सिर्फ इस जहां नहीं, तीनों भवन में गूंज रहा है। हाँ जी, जिन कहे या तिन कहन वखाने। हाँ जी, जिन कहे या तिन कहन वखाने। जिन केहा, जो बातें ही करता है, तिन कहन बखानिया, वो कह के बोलता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जिसको शब्द मिल जाए वो फिर बातों से ऊपर हो जाता है, तो प्रैक्टिकल हो जाता है। जिन केहा, जो दुनिया बातें करती है, दिन कहना बखानिया, वो कह के बात करते हैं, उसको कह सकते हैं वन हु स्पीक्स मेयरली डिस्क्राइब स्पीच। जो बात करते हैं ना, वो अपनी जो उनकी स्पीच है ना, उसी को सिद्ध करते जाते हैं। लेकिन ये बातन भगत ना होए है छाड़ो चतुराई, ये बातों से काबू नहीं आने वाला। आगे खास बात कहते हैं, बातों से काबू नहीं आता, फिर कैसे काबू आता है आगे बताते हैं। जिन बूझिया तिन सहज पहचानिया। जिन्होंने सहज की अवस्था को पहचान लिया, जो पारब्रह्म में, जो शब्द में मिलके मिलती है, उसको सहज की अवस्था कहते हैं। उनको जिसकी समझ आई, बातों से समझ नहीं आएगी। ज्ञानियों के, ज्ञानी खुद नहीं जानते स्पीचेस सुन के हमारा क्या होगा,
सुन सुन कथा पुराण तय अपना जीवन गवा लिया, उसे कुछ नहीं बनने वाला। जिन बूझिया, जिसको सदगुरु ने बुझा दिया, तिन सहज पछाणिया, उसको उस शब्द की वो स्टेबल जो स्थिति थी, उस स्टेबलाइज हो गया, काबू आ गया, सहज अवस्था में आ गया और त्रिगुण अतीत हो गया। आगे चलते हैं। देख विचार मेरा मन मानिया। देख, संत कृपाल सिंह जी एक लफ्ज कहते हैं, सीइंग इज अबव ऑल। इन आंखों से नहीं, ये भी बात जान लेना, ये आंखें जो देख रही हैं धोखा खा रही हैं। जब इसकी वो दीप चिक्षु खुलेगा ना, उसको बोलते हैं सीइंग इज अबव ऑल। बाहर तो हमने बहुत चीजें देख रहे हैं, सब झूठ ही झूठ नजर आ रहा है। बाहर जिन गुरुओं को हम सच्चा समझ के मत्थे टेक रहे थे, वो भी झूठे साबित हो चुके हैं, कई तो अंदर हैं अभी तक। इसलिए देख विचार, मतलब मेडिटेशन में देखा, विचार मेडिटेशन को बोलते हैं। जब ये मेडिटेशन में आया, इसकी तीसरी आंख खुली, इसकी आत्म आंख खुली, इसने उसको देखा, कहता देख विचार मेरा मन मानिया। जब सदगुरु ने मेरे को मेडिटेशन में बिठाया और मेरी तीसरी आंख ने उसको देखा और मेरे असली दिव्य चक्षु ने देखा जो आत्मा की आंख है, तब मन को यकीन आता है। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, वो तो कुछ और ही नजर। ये सारी दुनिया बड़ी चलती फिरती, बड़ी जवान नजर आती है, और कुछ देर के बाद देखो वो दुनिया उनसे चला भी नहीं जाता, ऐसे नाश हो जाते हैं। देख विचार मेरा मन मानिया। हाँ जी, अष्टपदे है ना, 6 पदे हुए हैं, 2 रहते हैं। कीरत सूरत मुकत एक ठाई एक नाई। कीरत, परमात्मा की तारीफ, शब्द के साथ जुड़ना, उसके साथ अट्यून होना। सूरत, वो सुंदर। मुक्ति, एक नाम, ये सब एक नाम से मिलती है। वो नाम कहाँ है? नाम नौनिधमत प्रभु का नाम, देही में बिस्का विश्राम। अंदर में जब सदगुरु इसको ले जाएंगे तब समझ आएगी, और फिर विकारों से ये बच जाएगा। हाँ जी, कीरत, फिर पढ़ देना जी। कीरत कीरत सूरत सूरत मुकत एक नाई। तही निरंजन रहया समाई। वही परमात्मा मिल जाएगा। तहे मैंने वही निरंजन परमात्मा, जो अंजन रहत परमात्मा है, रिया समाई, अंदर में समाया हुआ है। ये तीनों एक ठाए, गंगा जमुना सरस्वती, 3 बसे ठाए। तहां निरंजन राम है, मन मचन करे तो ठाए। वहां पर स्नान करना है, आगे चलना है। हम जाके वो तीर्थों पर स्नान करते पड़े। आज उन तीर्थों का क्या हाल है? पानी सूखा हुआ है और सारे बरेते में लाशें पड़ी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं हिंदुओं की लाशें। और गवर्नमेंट अभी यह सोचती है कि अगली पार्टी कैसे जीतनी है। आगे चलते हैं। तय फिर दोबारा पढ़ दो जी इसको। कीरत सूरत मुकत एक नाई। नाम से होगी। तही निरंजन रहया समाई। जहां ये कीरत, जहां पर ये कीरत कहते हैं, शब्द हो रहा है। सूरत मैंने जहां वो सुंदर सूरत अंदर में प्रगट है, नूरी स्वरूप, वही मुक्ति, और वो एक नाम से है। और तही निरंजन रया समाई, वही परमात्मा के दर्शन अंदर में होते हैं। हाँ जी, निज घर व्याप रहया निज ठाई। वो अंदर हमारे हृदय अंदर में वो परमात्मा व्यापक है। निज कर व्याप रहा निज थाई, और अपनी जगह पर बैठा हुआ है। हमने भी अपने निज थाम, हमारा ये है। हाँ जी, उस्तत करे केते मुन प्रीत। कहते हैं मुनि, कहते हैं जो साइलेंट, जो बोलते नहीं है उनको मुनि कहता है, बोलते नहीं है। उस्तत करें कहते मन मुनि नीत। कहते हैं बहुत सारे ऐसे महापुरुष बैठे हुए
साइलेंस में बैठे हुए उस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तन मन सूचै साच सुचीत। साच सुचीत, जिनके चीत में सिमरन है, शब्द है, तन मन सूचे, उनका तन भी सूचा है, मन भी सूचा है, साच सुचीत, क्योंकि वो सच से जुड़े हुए हैं अंदर। हाँ जी, चीत कहते हैं आत्मा को, ये चीत आत्मा को आ गया, जिसका हम सिमरन करते हैं वो आत्मा। सिमरन कौन करता है? सिमरन आत्मा करती है। हाँ जी, नानक हर भज नीता नीत। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक तू भी उसी हरि का भजन कर, नीता नीत मैंने रोज रोज, बगैर नागे के। महाराज जी बार बार ये कहते हैं कि सत्संगी को नागा नहीं करना चाहिए, टाइम कम लग जाए तो कोई बात नहीं, नागा नहीं होना चाहिए। नागा पीछे पा देगा, एक नागा हमको महीना पीछे डाल देगा। और जो सारी रात कवालियां गाते हैं वो रात को और सुबह पता नहीं 10 बजे घर पहुंचते हैं, तो सोचते नहीं जी हम तो वो रूहानी कवाली सुन रहे थे। अरे भाई, कोई भी कवाली रूहानी नहीं होती, रूहानी कवाली तो अंदर चल रही है, आप तो बाहर की कवालियां सुन रहे थे, जीवन बर्बाद कर रहे थे भाई साहब। कहते हैं किसे वो शब्द का अंकुश मिल जाएगा तो काम बनेगा, नहीं तो बन काबू नहीं आएगा। सारे शब्द का मेन रीजन यही है, ये में नतीजा यही है, नानक हर पज नीता नीत। इसलिए उस शब्द के साथ लगातार जुड़े रहो, नीता नीत मैंने वो शब्द से जुड़े रहो। हम कहे ना हम हमेशा सिमरन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया। लेकिन जब अंदर का शब्द है, आपकी सुरत उस शब्द के साथ लगी, शब्द आ रहा है, अपना काम करते रहो, आप मस्ती में रहो, लोग काम करेंगे, अपना भी काम दुनिया का कर। इसको कहते हैं नानक हर पज नीता नीत। आज का एक ही है अष्टपदी पढ़ सके थे, आज का सत्संग अभी समाप्त है, कल मिलें गुरु कृपा से। लास्ट लाइन है बहन जी, फिर दोबारा रिपीट कर दो। उस्तत करे केते मुन प्रीत। तन मन सूचै साच सोचित। नानक हर भज नीता नीत। हाँ जी, सब